हमारे नए एपिसोड की शुरुआत उस ग्रुप के साथ होती है। ऐसा लगता है कि ये एक नाइट्स का ग्रुप है और कमांडर अपने दोस्त से बात कर रहा है। तुमने काफ़ी अच्छा काम किया इतने बड़े मर्सिनराइज के ग्रुप को अपॉइंट करके। शायद तुम लकी हो या शायद तुम वाकई में इतने स्मार्ट हो। दूसरा उसकी तारीफ करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अभी के लिए ज़्यादातर मर्सिनराइज नॉर्थ में है, जहाँ पर अचानक से नॉर्थन ट्रबल्स नाम के डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ प्रोविंस के कोयला के होली किंगडम में शुरू हो गए। उन्होंने विलेजेस पर हमला कर दिया, जिससे काफ़ी डैमेज हुआ। क्रॉप्स और घर तक जला दिए गए। आर्मी को तुरंत भेजना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अनरेस्ट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है बिना किसी शांति के निशान के। लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो साउथ जा रहे हैं, साउथर्न लैंड्स में कर्स्ट लैंड्स की तरफ। हमें वहाँ क्या फेस करना पड़ेगा कोई नहीं जानता, इसलिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहो। सीन इवनिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ कमांडर बेरगो से पूछता है वो सॉर्सरेस वाली बात क्या थी। बेरगो जवाब देता है सिर्फ एक रूमर है सर, लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो किसी सॉर्सरेस की वजह से हो रहे हैं। कमांडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से कैसे हो सकता है। शायद बात इससे भी ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन तुम लोग इसके बारे में टेंशन मत लो। अब हम छुट्टी पर है और हमें इन बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें बस खाना चाहिए, पीना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हालात इंटेंस होंगे, लेकिन हम मेंबर्स की कमी के कारण हारेंगे नहीं। हमारी संख्या बहुत बड़ी है और हम मजबूत भी है। गलत। दूसरे आदमी ने उसे कहा कि घमंड मत करो, क्योंकि घमंड का तुम्हें भारी नुकसान होगा और कई पुरानी आर्मी सिर्फ अपने नंबर्स के घमंड की वजह से बर्बाद हो गई है। फिर वार्डेली, जिसके ब्राउन बाल है, उसने कहा शायद साउथर्न रीजियन में वो एल्फ्स हो सकते हैं जो वहाँ भाग कर गए थे। हम उनका पता लगाएंगे क्योंकि वो किलिंग में बहुत स्किल्ड होते हैं और अगर सिचुएशन खराब हो गई तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। सर लॉरेंस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सर वेले, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या यही वो स्पिरिट है जो हमें दूसरी फील्ड आर्मी के स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स होने के नाते होनी चाहिए? तुम क्या बोल रहे हो आदमी? क्या हमें अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए इविल को मिटा देना नहीं चाहिए जब हमें वो मिले? उसने उसे जवाब दिया सर लॉरेंस, ग्लोरी को अपनी आंखों पर पट्टी मत बनने दो। वक्त आएगा जब ये ज़रूरी होगा हम नाइट्स के लिए, लेकिन ये फैसला तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक फैमिली है और वही बात मुझ पर और यहाँ बैठे सभी लोगों पर भी लागू होती है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है सोल्जर्स, जितना चाहो उतना खाओ पियो, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। सीन फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ किंग ताकुतो और सब लोग उसके आसपास जमा होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये सिचुएशन क्या है और किंग ने सबको क्यों बुलाया है। फिर ताकुतो अपनी पावर उन चीज़ पर यूज़ करता है और एक अजीब सा क्रिएचर सामने आता है। उस वक्त फ्लैश ट्री का एक फ्रूट उन्हें दिखाई देता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो फ्रूट एक लंबी टांगों वाले इंसेक्ट में बदल जाता है। ताकुतो उन्हें बताता है कि उसने उस पर मैजिक कास्ट किया था और ये उस मैजिक का रिजल्ट है। फिर एटो उनसे कहती है कि ये उनके किंग की पावर है और उनके किंग के पास इससे भी ज़्यादा पावर है। उनकी डिवोशन और खुशी उनके किंग को और ज़्यादा पावर देगी। फिर वो सबसे कहती है कि ध्यान से सुनो, हमें अपने किंग के प्रति और ज़्यादा लॉयल्टी दिखानी होगी। सब इस बात से सहमत होते हैं और फिर सब मिलकर अपने किंग का नाम चीयर करते हैं। उसके बाद ताकुतो एटो के साथ बैठा होता है, जहाँ एटो उससे कहती है कि वो खुश है कि सब कुछ ठीक जा रहा है। और ये देखकर और भी अच्छा लगा कि वो लोग नॉर्मल प्रोडक्शन को सेफली उसे यूज़ कर पा रहे हैं। पाओ ने उसे कहा कि वो बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा रिलीफ तब हुआ जब लोग उसके स्माइल को देखकर अपने क्वेश्चंस वापस ले गए। लेकिन ताकुतो ये सोच रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। एटो उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये सब बस रिसोर्सेस इकट्ठा करने, उनमें मैजिकल एनर्जी भरने और फिर काम हो जाने जैसे सिंपल होगा। वो कहती है कि ऐसे टॉपिक्स पर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर एटो उसे बताती है कि रिसेंट रिचुअल की वजह से उन्हें ये कंफर्म करने का मौका मिला कि वो सेफली नई यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अगले स्टेप्स भी सेफली लिए जा सकते हैं। उस वक्त ताकुतो डिसाइड करता है कि अब वो हीरो समनिंग करेगा। हालांकि उन्हें अभी काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, पर अब उनके पास एक क्लियर पाथ है। अब जब उनके पास 2 हीरोज़ होंगे तभी वो अपनी ज़रूरी फाइटिंग पावर सिक्योर कर पाएंगे। एटो उसे पूछती है कि वो पहले किसे समन करेगा।
ताकुटो कहता है कि वो इंसेक्ट क्वीन एला को समन करेगा। वो कहता है कि एला से स्टार्ट करना सही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एला माइनोग्रा के मोस्ट पावरफुल हीरोज में से एक है और उसका इंसेक्टोइड फॉर्म है। एला वॉर और इंटरनल अफेयर्स दोनों में परफॉर्मेंस बूस्ट देती है, इसीलिए वो हीरो अभी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एटो बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि एला को जल्दी समन करने से वर्कफोर्स इंक्रीज होता है और पावर गेन करने का एक क्लासिक स्ट्रेटेजी है। जब अननोन सिचुएशन का सामना होता है तब ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना सबसे वाइज होता है। ताकुटो उसकी बात में ऐड करता है कि बाकी हीरोज के पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, इसीलिए उसके पास एला को समन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एडिडो को कुछ याद आता है। उनमें से एक हीरो दुनिया को जीतना चाहता है और दूसरा उसे केओस में डालना चाहता है। उसके सभी हीरोज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ताकुटो कहता है कि फिलहाल उनका फोकस इंटरनल अफेयर्स पर है, इसीलिए उन्हें अभी उन लोगों को समन करना सही नहीं लगेगा। उसके बाद सीन कट होता है होली नाइट्स की तरफ, जहां उनके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो एक हिल जायंट होता है। नाइट्स उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब डिसाइड करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एक्शन लेना होगा। एक नाइट जायंट की तरफ एडवांस करता है और बाकी सबसे कहता है कि वो कुछ भी ना करे, क्योंकि अगर किसी और ने जायंट का अटेंशन ड्रॉ किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। जायंट उस नाइट पर अटैक करता है, लेकिन नाइट अपना होली स्वॉर्ड मैजिक यूज़ करता है, जो कि कोआइला की एक सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक में तलवार की मूवमेंट से पावर गेन होती है। अचानक जायंट अपने बड़े क्लब से नाइट पर वार करता है, लेकिन नाइट उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और उसका क्लब आधा तोड़ देता है। होली नाइट्स की जो पावर मिली है उसके कारण उनकी फिजिकल एबिलिटीज काफ़ी एनहेंस हो गई है। उनके शरीर में ऐसी ताकत भर चुकी है जो इंसानों को मिटा सकती है। एक होली नाइट की पावर लेसर ड्रैगन के बराबर होती है। हिल जायंट के पास कोई चांस नहीं था, इसलिए वो उस जायंट को हरा देता है। फिर लॉरेंस कहता है ऐसी पावर के साथ तो हम अपना मिशन बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है किंग ताकुटो की तरफ, जो एक बर्गर खा रहा होता है। एटो उसे पूछती है तुम कुछ हेल्दी क्यों नहीं खा लेते, तुम्हें क्वालिटी मील लेना चाहिए। किंग रिप्लाई करता है मैं उन सब चीज़ों से बोर हो गया हूँ, हॉस्पिटल में रहकर मैंने बहुत हेल्दी चीज़ें खा ली है। फिर वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा वरीड हूँ क्योंकि तुम सिर्फ सलाद ही खाती हो। एटो कहती है ये मेरी टेस्ट के लिए बेस्ट है। फिर वो सोचता है फिर भी काम का पेस काफ़ी फास्ट हो रहा है। एटो उसे कहती है पैलेस बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए उसमें डार्क एल्फ बहुत मेहनत कर रही है। किंग ताकुटो से कहता है मेरा खाना फिनिश करने के बाद तुम मोर्टल और बाकियों को बुला सकती हो। लॉन्ग लेग्ड इंसेक्ट की वजह से मुझे फॉरेस्ट के आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है। मैं उनसे कंसल्ट करना चाहता हूँ कि उस सिटी को कैसे हैंडल करे। वो सिटी कोआइला की नहीं है। एटो कहती है हाँ कोआइला तो काफ़ी नॉर्थ में है, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी के कारण वो सबसे पहले हमारी एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। फिर एटो उसे कहती है अगर कोई और यहाँ आता है तो वो सिर्फ किसी खास मकसद के साथ ही आएगा और वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है होली नाइट्स की तरफ। लॉरेंस कहता है ये कर्स्ड लैंड्स है, ये कर्स्ड लैंड्स और ये कर्स सी ऑफ ट्रीज जिंदगी को रिपेल करते हैं। चलो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब उन्हें एक यंग गर्ल दिखती है। वेरेल उसे बात करता है तुम कर्स्ड लैंड्स में क्या कर रही हो। एटो जवाब देती है मैं एक डार्क एल्फ हूँ, अपनी जान बचाने के लिए इस फॉरेस्ट में छुपी हुई हूँ। ये तो क्लियर है कि तुम कोआइला के होली नाइट्स हो, तुम आज यहाँ क्यों आए हो। फिर नाइट कहता है मैं तुम्हें अपने आने का रीज़न नहीं बता सकता, तुम पहले हमारे सवालों का जवाब दो। फिर एटो कहती है मैं सिर्फ अपनी बहनों के साथ रहती हूँ जिन्होंने मेरे जैसे दुख सहे हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फॉरेस्ट में मत घुसो। मैं तुमसे कह रही हूँ इस जगह में आना ठीक नहीं होगा। लॉरेंस गुस्से में कहता है हम उस शहर के चुने गए लोग हैं, लेकिन वेरेल उस पर गुस्सा करता है मैं जब यहाँ हूँ तो तुम्हें बोलने का हक नहीं। लॉरेंस सोचता है मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतनी डांट मिल रही है। फिर वेरेल कहता है हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं और सिर्फ तुम्हारे मना करने से हम वापस नहीं जा सकते। फिर एटो कहती है मेरी बहनें डर और घबराहट में जी रही है, मैं तुमसे दया की भीख मांग रही हूँ। वेरेल उसकी बातों से कन्विंस नहीं होता। मुझे लगता है इस फॉरेस्ट में कुछ तो छुपा हुआ है। एटो कहती है यहाँ सिर्फ शांति और सुकून है, पर मुझे समझ नहीं आता कि एक होली नाइट्स को इस डार्क और ग्लूमी फॉरेस्ट में क्या इंटरेस्ट है।
फिर वेरेल कहता है, हम अपने कमांडर के ऑर्डर्स पर यहाँ आए हैं और बिना सच जाने हम वापस नहीं जा सकते। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक मिलिट्री सीक्रेट था जो किसी को बताना अलाउड नहीं था। लॉरेंस बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि बिना परमिशन के मिलिट्री सीक्रेट बताना ट्रस्ट का धोखा होता है। चाहे कोई हाई होली नाइट भी क्यों ना हो, उसकी अथॉरिटी की भी लिमिट होती है। फिर वो कहता है, मैं इस बात की रिपोर्ट वापस जाकर दे दूंगा। वेडेल कहता है, जो करना है करो। एटो उनसे कहती है, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन आप लोग इस फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते। सब लोग उसकी बात सुनते हुए शॉक्ड हो जाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए और जहाँ से आए हैं वापस वहाँ चले जाइए। वेरेल उसे पूछता है, हम सिर्फ एक बार अंदर जाकर देखना चाहते हैं। एटो कहती है, ये भी अलाउड नहीं है। वेरेल उसे कहता है, क्या तुम हमें गारंटी देती हो कि हम या हमारे लोग किसी डिजास्टर का शिकार नहीं होंगे? एल्फ्स तो वो लोग हैं जो शांति से जीना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ों से डरते हैं। लड़की उससे कसम खाकर कहती है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और इस शहर में कोई डिजास्टर नहीं है। फिर वेरेल सबको वापस जाने को कहता है। लॉरेंस इस फैसले से शॉक्ड हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे उस लड़की पर कोई ट्रस्ट नहीं होता और उसमें ईविल एनर्जी महसूस करता है। वेरेल उसे कहता है, मैं उसकी बातों पर भरोसा करता हूँ। ट्रस्ट हमारी क्रीड का हिस्सा है। उन दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है। इस बात पर ख़त्म होता है कि वेरेल सबको वापस ले जाने की जिद कर रहा है। लेकिन अचानक लॉरेंस गुस्से में चिल्लाता है, शर्म की बात है हाई होली नाइट वेरेल, तुमने अपना मिशन छोड़ दिया। मैं तुमसे तुम्हारी अथॉरिटी छीन रहा हूँ। तुमने ना सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट रिवील किया बल्कि बिना इन्वेस्टिगेशन के वापस जा रहे हो। मैं ऐसे किसी इंसान पर मिशन नहीं छोड़ सकता। अब से कमांड मेरा है। मैं सबको ऑर्डर देता हूँ कि इन कर्स लेंस में घुस जाए ताकि खुद इन्वेस्टिगेट कर सके। वेरेल सबको अपनी बात सुनने को कहता है लेकिन कोई सुनता नहीं क्योंकि लॉरेंस ही उनका कमांडर है। फिर एटो उनसे कहती है, अभी भी इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। लॉरेंस उस पर चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, अगर इंटरफेयर किया तो कोई दया नहीं मिलेगी। वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उसे पकड़ लो, लेकिन वेरेल तुरंत उन्हें रोकता है और कहता है, कभी भी किसी अनआर्म्ड इंसान को मत छूना। एटो कहती है, लगता है मेरी बात फेल हो गई है। कुछ ही देर बाद लॉरेंस को होश नहीं रहता। जब आंखें खुलती है उसका हाथ खून से भरा होता है। वो देखता है कि सब सोल्जर्स मर चुके हैं। वो लड़की अपने ऑक्टोपस जैसे हाथों से उन सबको मार रही होती है। वेरेल जो सिर्फ एक सर्वाइवर बचा होता है कहता है, ये लड़की सॉर्सरेस है। एटो कहती है, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होती। अब देखते हैं कि क्या एटो उन्हें बिना नुकसान के जाने देगी। ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।